आपने इस मूवी में ये नोटिस नहीं किया होगा कि ये जितेंद्र ही अपना जिम था। पठान और टाइगर को क्यों नहीं बुलाया कबीर ने, जबकि बहुत सी जगहों पर कबीर फंस गया था। और जब कर्नल सुनील लुथरा को कली के ग्रुप ने दिल्ली से उठाकर जंगल में लाया गया, फिर कबीर से मरवाया, उसके बाद राह को किसी सीनियर की जरूरत थी जो कि राह को लीड करे, तो उसको अनिल कपूर लीड करने आता है। मगर उसने पठान को क्यों नहीं बताया कि सुनील लुथरा सर मारा गया है, वो भी कबीर के हाथ से। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मूवी के बारे में बात करेंगे, पूरी मूवी एक्सप्लेन करेंगे, कहीं नहीं जाना, वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो चलो मूवी की बात स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका मूवी जासूस की दुनिया में। चलो थोड़ी सी जासूसी करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कबीर हमें जापान में दिखाया जाता है, जो कि किसी बड़े माफिया को मारने आता है, जो कि आपने ट्रेलर में तो देखा होगा। कबीर उस काम को पूरा करता है, मगर उसका ये कोई राह का मिशन नहीं होता। ये काम सिर्फ कबीर पैसों के लिए करता है, जिसे कहा जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट किलर। फिर वहाँ पर कबीर जिस लेडीज के लिए काम करता है, वो उसे कहती है अब सिर्फ तुम कली के लिए काम करोगे। फिर कबीर उसे मना कर देता है, कबीर का जवाब ना होता है। फिर वो लेडी कबीर को मिरर में कैद करके एक गैस छोड़ती है, जिसकी वजह से कबीर बेहोश हो जाता है। और जब कबीर होश में आता है तो उसकी आंख खुलती है, तब तक वो कली के मेंबर्स के सामने होता है। ये कली के मेंबर्स रशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया से होते हैं, जो कबीर को कहते हैं कि हमारे लिए काम करो, तुम्हारे लिए एक सीट खाली है और तुम भी कली के मेंबर बन जाओ। और वो काम देते हैं कबीर को सुनील लुथरा को मारने का। और फिर वहीं पर हमें दिखाया जाता है, और जो कर्नल सुनील लुथरा ने जो कबीर को मिशन दिया था टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में, और कहा था ख्याल रखना। और हाँ कबीर, ये जो तुम्हें मिशन दिया जाता है ये तुम्हें अंधेरे में लेकर जाएगा, और कहीं तुम ना खुद अंधेरे में चले जाओ और शैतान बन जाओ। तो वो मिशन यही होता है। कबीर को सुनील लुथरा ने जो मिशन दिया था कि अंडरग्राउंड हो जाना और ऐसे काम करना जो कि राह के खिलाफ हो, ताकि कली के मेंबर्स को यही लगे कि अब कबीर राह के खिलाफ पूरा मुकम्मल हो गया है। और जब कबीर कर्नल सुनील लुथरा को मारने के लिए बाहर लेकर जाता है, तो कबीर उसको नहीं मारने के लिए तरीके ढूंढता है, मगर कर्नल सुनील लुथरा अपने कबीर को कहता है कि मुझे मारकर तभी तुम कली तक पहुंच सकते हो। और फिर कबीर कर्नल सुनील लुथरा को मारकर चला जाता है। फिर ये बात काव्या को पता चलती है, और फिर ये सोचती है कि कबीर ने मेरे फादर को क्यों मारा, जबकि उसके लिए फादर से बढ़कर था। फिर उसके बाद अनिल कपूर राह को लीड करने आता है, और काव्या भी उसको अपने साथ ले जाने को कहती है। फिर वहाँ पर सारंग नाम का आदमी, जो कि इंडिया का पीएम बनना चाहता है, वो अनिल कपूर को कहता है कि तुम और तुम्हारी टीम कबीर को नहीं पकड़ पाओगे, इसके लिए मैं तुम्हें एक राह का स्पेशल एजेंट दूंगा जो कि उसकी तरह है। और वो अनिल कपूर को कहता है कि विक्रम को अपने साथ ले जाओ, वो ही एक अकेला एजेंट है जो अपने कबीर को पकड़ सकता है। और फिर वो कबीर को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं और कबीर की कमजोरी ढूंढते हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि कबीर की तो एक ही कमजोरी है, जो कि हमने वॉर 1 में देखी थी, नैना की बेटी रुई। फिर ये कबीर को पकड़ने सलमान का सिटी में आते हैं, और वहाँ से कबीर इनके हाथ से निकल जाता है, मगर फिर भी विक्रम नहीं छोड़ता, कबीर के पीछे लग जाता है। ये ट्रेन वाला सीन तो आपने ट्रेलर में देखा ही होगा। यहाँ पर अपना कबीर रुई के साथ फंस जाता है, और विक्रम चाहता तो इसको यहाँ पर पकड़ सकता था, मगर बहुत से लोगों की बेगुनाहों की जान खतरे में थी, तो उसे छोड़ देता है, क्योंकि बहुत से बेगुनाह लोगों की जान खतरे में होती है, और वो ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में होते हैं, और ट्रेन के आगे वाले हिस्से के ऊपर अपना कबीर होता है, और उसे विक्रम छोड़ देता है। और फिर वहाँ से कबीर सीधा रुई को लेकर खालिद के घर जाता है, और खालिद की माँ को कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं रुई को सेव रख सकूं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप रुई को पनाह दोगी तो। और फिर कबीर जाकर गुलाटी से मिलता है, जो कि कली के ग्रुप का मेंबर है। कबीर गुलाटी को शुक्रिया अदा करने आता है, क्योंकि गुलाटी ने इन्फो किया था अपने कबीर को, जो कि मैंने आपको पहले सीन में बताया था, जहाँ पर राह की टीम अपने कबीर को पकड़ने आती है सलमान का सिटी में। के बाद गुलाटी कबीर को एक काम देता है, जो कि कहता है कि सारंग की फैमिली आ रही है प्राइवेट जेट में, तुम्हें उसे मारना है। फिर कबीर रुई के अकाउंट इंस्टाग्राम से एक विक्रम को मैसेज करता है मिलने का, और फिर कबीर और विक्रम की मुलाकात होती है, और वहाँ पर कबीर विक्रम को सारी बातें बताता है, जो कि कबीर विक्रम को बताता है कि गुलाटी ने मुझे यह काम करने को कहा है और तुम्हें उसे फैमिली को बचाना है। तो विक्रम कबीर को कहता है कि बिल्कुल हम साथ में मिलकर उसे बचाएंगे। फिर उस सीन के बाद वहाँ पर सॉन्ग चालू होता है, जो कि आपने तो सुना ही होगा, जनाब आली, जो कि आपने ये प्राइवेट जेट वाला सीन तो ट्रेलर में देखा ही होगा। मगर कबीर और विक्रम तो इस फैमिली को बचा तो लेते हैं, मगर वहाँ पर एक ऐसा बड़ा कांड हो जाता है, और ये कांड मूवी की स्टोरी को हिलाकर रख देता है। जिस फैमिली को विक्रम और कबीर बचाते हैं, तो उसी फैमिली को अपना विक्रम मार देता है। उसके बाद विक्रम अपने कबीर को एक पैराशूट देकर कप्पू के नाम से बुलाकर प्राइवेट जेट से धक्का दे देता है, और तब कबीर प्राइवेट जेट से गिरने से पहले अपने विक्रम को रघु के नाम से बुलाता है। तब हमें अगले सीन में विक्रम और कबीर की पास्ट की कहानी दिखाई जाती है कि ये कौन थे, और उसके बाद हमें विक्रम और कबीर की बचपन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर विक्रम का नाम होता है रघु और वहीं कबीर का नाम रखता है कप्पू। दोनों बचपन में चोरियां करते और कप्पू पकड़ा जाता है, मतलब कि कबीर, मगर वहाँ से रघु तो भागकर बच जाता है, मतलब कि विक्रम, मगर ये अपने दोस्त कप्पू मतलब कि कबीर के लिए लौट के अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता
देता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों ही बंदे जेल में होते हैं और फिर हमें वहाँ पर अपने कर्नल सुनील लुथरा की जवानी की एंट्री दिखाते हैं और वो भी अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म में। और उस जेल में जो भी जितने बच्चे होते हैं उन्हें एक मौका देने की कोशिश करता है। अपना कर्नल सुनील लुथरा उन बच्चों को एक मौका देता है। वो मौका ये होता है, तुम सबसे एक टेस्ट ली जाएगी और उस टेस्ट में जो पास हो जाएगा हम उसको आर्मी में भर्ती कर लेंगे। और इस टेस्ट में सारे बच्चों में से 2 ही सिलेक्ट होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है कप्पू यानी कि कबीर, दूसरे का नाम होता है जितेंद्र यानी कि जिम। आपने इस मूवी में ये नोटिस नहीं किया होगा कि ये जितेंद्र ही अपना जिम था। इसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा, मगर फिलहाल मूवी को आगे बढ़ाकर एक्सप्लेन करते हैं। फिर इन दोनों दोस्तों में एक बेस होता है जो कि रघु अपने कप्पू को कहता है चल इस जेल से भाग चलते हैं और अपनी आजाद की जिंदगी जीते, आर्मी की गुलामी हम नहीं करेंगे। फिर कप्पू अपने दोस्त रघु को बोलता है नहीं, हमें लाइफ अच्छी जीने का एक मौका मिल रहा है, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। फिर उसके बाद पास्ट खत्म हो जाता है और इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है कि दोनों ही राह के एजेंट हो गए। और उसके बाद विक्रम गुलाटी को कॉल करता है जो कि कली के ग्रुप का मेंबर है। विक्रम गुलाटी को कहता है कि अलर्ट रहना, कबीर सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा। और फिर कबीर जाकर गुलाटी से मिलता है जो कि कली के ग्रुप का मेंबर है। तब वहीं पर विक्रम आ जाता है और अपने कबीर को दाईं हाथ में गोली मारता है। और फिर विक्रम गुलाटी को कहता है कि कली के ग्रुप की मेंबर्स की एक सीट खाली थी तो वो मुझे क्यों नहीं दी, तुम लोगों ने कबीर को क्यों ऑफर की। तब गुलाटी विक्रम को कहता है कि तू तलवे चाटने वाला एक मामूली नौकर है, कबीर तुमसे बेस्ट था। विक्रम का मानना ये होता है कि गुलाटी के मरने के बाद कली के ग्रुप की मेंबर्स की जो सीट खाली होगी वो मुझे मिलेगी। मगर ये बात विक्रम को अच्छी नहीं लगती और गुलाटी के सर में एक गोली मार देता है। फिर वहाँ पर अपना कबीर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके विक्रम को चकमा देके भागने में कामयाबी हो जाता है। और उसके बाद काव्या कबीर से मिलती है और कबीर उसको सब सच बता देता है। उसके बाद काव्या अपने फादर कर्नल सुनील लुथरा के दोस्त सारंग को फोन करती है और सब बता देती है कि कबीर का इसमें कोई हाथ नहीं है, मेन विलन तो अपना विक्रम है। फिर सारंग काव्या को बोलता है कि जहाँ पर तुम्हारे बाप कर्नल सुनील लुथरा से मैं मिला करता था वहाँ आओ हम मिलते हैं। फिर सारंग विक्रम को फोन करके और विक्रम को सब बता देता है और विक्रम अपने कबीर और काव्या के ऊपर एक हमला करवाता है। मगर जो विक्रम कबीर और काव्या के ऊपर हमला करवाता है वहाँ पर काव्या और कबीर दोनों ही फंस जाते हैं। फिर वहाँ पर होती है अपने विक्रांत यानी कि अनिल कपूर की एंट्री जो कि राह का चीफ होता है। विक्रांत कबीर और काव्या को तो बचा लेता है पर असल में ये एक बड़ी लेवल का सीन होना चाहिए था और यहाँ पर टाइगर या पठान को आना चाहिए था तो कहानी में दम हो जाता, पब्लिक को भी मजा आता। अफसोस ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद कबीर, काव्या, विक्रांत विक्रम के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग करते हैं। विक्रांत पीएम की सिक्योरिटी लीड करता है और वो सारंग की सिक्योरिटी विक्रम को सौंपी जाती है। मगर विक्रांत विक्रम को बोलता है कि पीएम की सिक्योरिटी मैं हैंडल करता हूँ, तुम सारंग को लीड करो, कहीं कबीर सारंग के पीछे ना आए। और जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो कबीर सारंग को स्नाइपर से सर में गोली मारता है और वहीं सारंग का किस्सा खत्म। और कबीर एक गोली विक्रम को भी मारता है और कहता है कि घबराओ मत, मरोगे नहीं, गोली दिल के 3 इंच साइड में मारी है मैंने। उसके बाद विक्रम हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और कली के मेंबर्स उस पे बहुत गुस्सा होते हैं। मगर विक्रम उनसे कबीर को मारने के 24 घंटे मांगता है और हॉस्पिटल से निकलते ही कबीर को कॉल करता है और कबीर को कहता है आज सिर्फ तुम और मैं, ना राह ना कली, सिर्फ तुम और मैं दोनों ही दोस्त आमने सामने। और कबीर विक्रम के पास जाता है और विक्रांत पीएम की सिक्योरिटी लीड करता है। मगर जब कबीर विक्रम से मिलता है तो विक्रम कबीर को एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर विक्रम पीएम की सिक्योरिटी लीड करता है तो वहाँ पर आधे लोगों से ज्यादा विक्रम के लोग होते हैं। यहाँ पर कबीर और विक्रम की फाइट चालू होती है और वहाँ पर विक्रांत और काव्या की विक्रम के लोगों से विक्रांत की टीम विक्रम के लोगों को मार देती है और पीएम को सेफ्टी से प्लेन में लेकर जाते हैं। और यहाँ पर कबीर विक्रम को हरा देता है और एक बर्फ के खंजर का टुकड़ा विक्रम के सीने में डाल देता है। और फिर दोनों इमोशनल बातें करते हैं बचपन की और कबीर को विक्रम कहता है कि अभी भी पीएम की जान खतरे में है। वो कबीर को कहता है कि उस प्लेन में एक ताबूत है और उसमें सारंग की बॉडी है और उसमें बॉम्ब फिट किया गया है। फिर कबीर ये बात विक्रांत को बताता है और उसकी बॉडी को नीचे प्लेन से फेंक देते हैं। और मीडिया को बताया जाता है कि कबीर ने कर्नल सुनील लुथरा को मारा है और कबीर गद्दार है, सारंग की भी मौत हो गई और पीएम को बचाते हुए विक्रम भी शहीद हो गया। और उसके बाद 9 महीने गुजर जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्रम और कबीर मिलकर काम करते हैं और ये दोनों कली के मेंबर्स को साथ मिलकर मारते हैं और ये दोनों मिलकर उन सबको उनके अपने ही मुल्क में जाकर मारते हैं, जैसा कि चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, रशिया, म्यांमार। और ये एंड में मिलकर साथ में एक बातें करते हैं जो कि कहते हैं कि राह को सबकी जरूरत पड़ सकती है। टाइगर, पठान, कबीर, विक्रम। सीन के बाद अपना अनिल कपूर यानी कि विक्रांत कबीर को कॉल करके बात करता है और फिर कबीर विक्रांत से कुछ दिनों की छुट्टियां मांगता है और कहता है कि मुझे बड़ी प्यारी चीजें बहुत दिनों के बाद मिली है, जो कि काव्या के बारे में बात करता है। और वहाँ पर कबीर एक डायलॉग मारता है जो कि पठान का होता है और वहाँ पर बैकग्राउंड में पठान की म्यूजिक चलती है। तो दोस्तों ये थी
वॉर 2 की फुल मूवी एक्सप्लेन वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ, मिलते हैं अगली वॉर 2 की हिडन डिटेल वीडियो में। तो दोस्तों, मूवी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मूवी जासूस की तरफ से लव यू।